Hello students, today I am going to start salt hydrolysis। बच्चों ये वीडियो पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 2 हमने कर दिया है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। डेरिवेशन फॉर पीएच है ना बच्चों। तो हम शुरू कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ पीएच। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन फॉर, बच्चों हम शुरू करेंगे पीएच, राइट। अब बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं डेरिवेशन ऑफ पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का हमने कंसंट्रेशन जो पिछले वाले में निकाला था प्रोडक्ट, तो ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, C इंटू एच। इसी है कंसंट्रेशन, H है हाइड्रोलिसिस, है ना बच्चों। तो बेटा ये क्या होता है, हमने बोला था कि H यानी हाइड्रोलिसिस हमने निकाला था पिछले बार के डेरिवेशन में। ये होता है ये H इज इक्वल टू, देखिएगा आप पिछले बारे वीडियो में ये निकाला है हमने KH/C के, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों इसकी वैल्यू को, H की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, यहाँ H में रखेंगे। तो हमने बेटा ले लिया यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये बेटा हमने ले लिया C। हमने बच्चों इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया KH/C। अब ये बच्चों हो गया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये हो गया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, ये बच्चों हो गया रूट में C इंटू हो जाएगा बच्चों K और ये H के, ये है ना बच्चों। अब KH हमने आपको बताया था वीडियो में, पिछले में KH हमने डेरिवेशन में किया है। तो KH इज इक्वल टू क्या हमने निकाला था, KW/ हमने निकाला था बच्चों KB से, बहुत डिटेल से हमने बताया था आप लोगों को। अब बेटा आता है यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे अब हमने लिया यहाँ पे हाइड्रोजन आयन लिया बेटा, हाइड्रोजन आयन लिया यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, KH की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम KH की जगह बेटा यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोलिसिस क्या है बेटा, ये कांस्टेंट है ना। तो यहाँ बच्चों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे KH की जगह पे हम लिख देंगे KW/KB। तो बेटा हम यहाँ पे बच्चों लिख दिया हमने यहाँ पे कि KW/KB हो गया, I इंटू हो गया बेटा CK, इधर C आ गया, ठीक है। अब हम लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या बच्चों ले लिया, लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो बच्चों लॉग लेते हैं तो ये कितना आ जाता है आपका, ये आ जाएगा लॉग माइनस लॉग, ये माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग, ये बच्चों आ जाएगा H प्लस, है ना बेटा, H प्लस हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे माइनस लॉग, ये हो जाएगा KW/KB इंटू C। ये रूट हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है ना। अब बच्चों आप लेते हैं यहाँ पे ये माइनस है, राइट, तो हमने माइनस लॉग ले लिया। अब बेटा आप बच्चों यहाँ पे देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब ये माइनस लॉग है तो ये इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये PH हो जाएगा। यहाँ बच्चों क्या लेंगे, 1/2 को इधर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 को हमने इधर ले लिया, तो 1/2 को जब हम इधर लेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 हाफ, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा बच्चों KW हो जाएगा KB, ये हो जाएगा इंटू CK, राइट। अब बच्चों हमने क्या लिया यहाँ पे, है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमने ले लिया यहाँ पे। अब आती है कंडीशन, हाफ हमने ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा KW इंटू KCK। अब बच्चों यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हो जाएगा PH तो आपका हो ही गया, और यहाँ ले लेंगे माइनस हाफ, ये बच्चों हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा बच्चों KW, ये हो जाएगा बच्चों लॉग, ये हो जाएगा KB, ये हो जाएगा माइनस, ये देखिए ये लॉग वाले फार्मूले को ध्यान रखिए, KW/KB माइनस, ये हो जाएगा बच्चों माइनस लॉग, क्या हो जाएगा, ये CK हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा, इसको हम टोटल जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा, इसे PH इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा PKW इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों ये माइनस माइनस इंडिकेशन ये चेंज हो जाएगा साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा PKB। मैं बताया हूँ कैसे चेंज होता है पिछले वीडियो में, है ना। तो ये बेटा हो गया log CK, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों ये आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी PH इज इक्वल टू, हम इसका डेरिवेशन आ जाएगा ये, राइट।
अब ये है PKW इज इक्वल टू बच्चों, ये होता है 14 के। तो यहाँ पे बेटा हम ले लेंगे pH लेस देन क्या होगा यहाँ पे 7। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्यूशन इज हो जाएगा बच्चों एसिडिक। सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा यहाँ पे एसिडिक, सॉल्यूशन हो गया एसिडिक, राइट। अब बच्चों हम थोड़ा सा लेते हैं केस नंबर, ये केस हम ले लेते हैं दूसरा। अब हम यहाँ पे थर्ड केस लेते हैं, है ना। यहाँ कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, यहाँ कहते हैं बच्चों, ये आपके नोट्स में भी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जो हो रहा है, ठीक है ना, फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, फॉर्म बाय वीक एसिड, हम कह सकते हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड स्ट्रॉन्ग क्या आ रहा है बच्चों बेस, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जो बन रहा है वीक एसिड है और क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। ये वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो चलिए हम सबसे पहले वीक एसिड लेते हैं और उसके बाद दोनों को स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, फिर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया वीक एसिड CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड या बोलते हैं बच्चों एथेनोइक एसिड, राइट। इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड या बोलते हैं इसे एथेनोइक एसिड। फिर बच्चों हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने स्ट्रॉन्ग बेस क्या लिया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया, इसमें हमने लिया स्ट्रॉन्ग बेस में क्या लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जब कंबाइन करते हैं तो बच्चों इसका जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये बन जाएगा आपका CH3COONA सॉल्ट बन गया, ये बच्चों हो गया H2O, ये वाटर बन गया, ये आपका वाटर बन गया। अब ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, ये लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं जो क्या होते हैं रिएक्शन के दौरान ही क्या होते हैं कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ 0 0, अब ये कंज्यूम हो जाते हैं बेटा। अब दूसरा बच्चों हम लेते हैं, अगर CH3CONA ले लिया हमने यहाँ पे, मान लीजिए अब ये बचा हमारे पास CH3COO बच्चा Na बचा। तो ये बच्चों जब हम यहाँ पे रिएक्शन होता है तो ये क्या होता है यहाँ पे एसीटेट आयन हो जाता है। अब बच्चों ये सोडियम प्लस हो जाता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ 0 0 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन चिकलिमिटिंग है, ये C होगा। तो बच्चे लिखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्या होता है, कभी हमने पिछले बार भी बताया था कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में। तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोलिसिस जो है यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों ऑफ सोडियम इज नॉट, सोडियम इज क्या होगा बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सोडियम इज नॉट पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल संभवतः नहीं है। अब जैसे देखिए हम H2O हमने लिया यहाँ पे H2O लिया, ये हो गया इससे, ये हमने लिया बेटा। अब ये हाइड्रोजन आयन है, यहाँ हमने इसको, ये देखिए क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना। और ये आपका OH आयन क्या हो रहा है यहाँ पे OH, ये क्या हो रहा है बच्चों ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा इंक्रीज हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे एनायनिक क्या हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है बेटा हाइड्रोलिसिस, राइट। देखा आपने ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो रहा है बच्चों इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं, हम बच्चों लेते हैं बेसिक क्या करा जनरल हाइड्रोलिसिस ऑफ रिएक्शन लेते हैं, उसी तरह जनरल हाइड्रोलिसिस आप बच्चों क्या हो रहा है ये रिएक्शन हो रहा है। हमने एसीटेट आयन ले लिया बच्चों, अब प्लस हमने वाटर के साथ मिक्स किया, तो ये क्या बन गया, ये आपका बन जाएगा एसीटेट या एथेनोइक एसिड हाइड्रोक्साइड, ये बन गया बेटा। अब हम लेते हैं बच्चों, तो वही होता है CH3COO
बच्चों हो जाएगा H, ये हो जाएगा बेटा OHN, ये हो जाएगा आपका CH3 COO, ये हो जाएगा आपका H2O, ठीक है ना, H2O। अब थोड़ा हम ले लेते हैं यहाँ पे KH इज इक्वल टू होता ही है आपका, ये एक वाटर कांस्टेंट हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे CH3 COOH हो जाएगा, और ये बच्चों हो जाएगा OH माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका CH3 COO, ये नेगेटिव, राइट। इस तरह से बच्चों लेते हैं हम यहाँ पे। अब आते हैं हम थोड़ा सा रिलेशन बिटवीन KH KW एंड K लेते हैं। यहाँ भी हम बेटा रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों हमने ले लिया फिर रिलेशन बिटवीन KB KW एंड ये K, इन तीनों में हमें इस्टेब्लिश लेना है, क्या लेना है, रिलेशन इस्टेब्लिश करना है इन तीनों में ना बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ले लिया। ये आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन इक्वल टू किसके होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन के, राइट। अब बच्चों हमने एक वीक एसिड ले लिया, वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड लिया, तो ये क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। तो ये आपका हो गया CH3CON प्लस ये H प्लस हो गया बेटा। अब इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा CH3COOA हो गया, और ये हो जाएगा बच्चों H प्लस, आपको पता है ये अपान हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, CH3COO, ये हो गया बेटा H के, ठीक है ना। अब इस तरह से हमें क्या करना है कि अब ये हो जाएगा बच्चों, हम कह सकते हैं KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हो जाएगा KB इज इक्वल टू हो जाएगा KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अपन हो जाएगा ये KC के, ठीक है ना। KB इज इक्वल टू KW नहीं सॉरी KH, ये क्या हो जाएगा KH हाइड्रोलिसिस ऑफ कांस्टेंट, ये बच्चों हो गया यहाँ पे, जैसे मैं कर दूँ, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हम लेंगे KH इज इक्वल टू KW भाई, क्या आ जाएगा ये हो जाएगा KC, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं कि रिलेशन बिटवीन हम क्या करते हैं, निकालते हैं KH KW नहीं KB KW एंड KA, KW एंड KB बेटा हम निकाल। हाँ तो बच्चों हमने क्या कहा आपसे कि KH इज इक्वल टू क्या हो गया, KW अपॉन ये बेटा हो गया KA के, राइट। तो ये बेटा ये एक आता है आपका रिलेशन। अब हम शुरू करते हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन K एंड H, KH एंड AH के। अब यहाँ भी हम निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे बच्चों, रिलेशन बिटवीन, हम निकालेंगे KH एंड हम निकालेंगे H के, KH एंड H के निकालेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे ले लिया एस्टेट आयन ले लिया, ठीक है, यहाँ हमने एक ले लिया वाटर ले लिया। अब यहाँ हम क्या करते हैं बच्चों, हम ले लेते हैं CH3COH हो गया, ये बच्चों हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ पे टाइम हमने T इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो ये कंसंट्रेशन C, ये हो गया बच्चों 0 यहाँ बच्चों हमने तो की थी टाइम T इज इक्वल टू हमने T ले लिया एट इक्विलिब्रियम पे, तो ये भी क्या हो जाएगा C माइनस CH के, ये हो जाएगा बच्चों C माइनस CH के, तो बेटा ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा बच्चों CH। तो यहाँ बच्चों हमने ले लिया KH ले लिया हमने, KH क्या हो जाएगा CH इंटू CH,
अपन हो जाएगा सी माइनस सी एच, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर एच स्क्वायर, सी यहाँ कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एच, सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा सी एच स्क्वायर 1 माइनस एच के, राइट। तो हम यहाँ पे ले लेंगे के एच इज इक्वल टू, ले लेंगे बच्चों के एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे सी एच स्क्वायर अपन 1 माइनस ये हो जाएगा एच के, राइट। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर जो, तो पता ही आपको कि इफ़ अगर जो ये क्या होता है एच लेस देन 5% होगा तो यहाँ पे 1 माइनस एच कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 हो गया। तो के एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों सी एच स्क्वायर के, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा रूट के एच अपॉन सी के, तो ओ एच इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड एंड क्या होता है आपका, होता है ना सी इंटू अल्फ़ा के, सी इंटू एच के होता है ना, इसका भी कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ एच की वैल्यू को हम क्या करेंगे बेटा, ये हम पुट कर देंगे, ये किसकी वैल्यू है ये एच की, ये किसकी वैल्यू बेटा एच की है ना, ये किसकी हाइड्रोक्सिस की। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, किसकी, ये एच इज इक्वल टू रूट के एच अपन क्या है बच्चों सी के, क्या है बेटा ये के एच अपन ये सी है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू को बेटा हम क्या लिखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ओ एच आयन हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा सी इंटू सीधे हो जाएगा रूट के एच अपन सी के, या हम बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं ओ एच ये हो गया, ये हो गया बेटा आपका बच्चों रूट के एच इंटू सी, है ना। अब इसी तरह बेटा हम क्या लिखते हैं बच्चों, डेरिवेशन निकाल लेते हैं, किसका, हम निकालते हैं डेरिवेशन ऑफ पी एच, इसको भी ज़रा कर दें। तो ये बच्चा हो गया डेरिवेशन आप हम किसका निकालेंगे पी ओ एच का निकालते हैं, पी एच का, ठीक है ना। डेरिवेशन है बेटा पी एच, इसमें हम किसे निकालते हैं, हमने ले लिया यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन, क्या लिया, ये होता है बच्चों कितना डायरेक्ट हम कर देते हैं यहाँ पे, ये होता है बच्चों डायरेक्ट हमने कर दिया, ये एक्सप्रेशन में पिछली अभी किया हूँ इसके पीछे ही, के एच इंटू बेटा सी हो जाएगा, बच्चों के एच इज इक्वल टू सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सीधे यहाँ पे, इसमें कुछ करना ही नहीं, ओ एच ये हमने नेगेटिव लिया, के एच इज इक्वल टू क्या होता है के डब्ल्यू अपन के डब्ल्यू अपन बेटा हो जाएगा के, ये हो जाएगा बेटा सी, बिल्कुल उसी तरह हम कर देंगे यहाँ पे, यहाँ भी हम उसी तरह करेंगे, माइनस लाग बेटा हमने ले लिया यहाँ पे, ये हो जाएगा बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा, राइट। यहाँ भी मैंने माइनस लाग ले लेना है, ये हो जाएगा बच्चों के डब्ल्यू अपन के ए इंटू सी, ये भी हो जाएगा 1/2, रूट हटाएंगे तो यहाँ पे नोट्स में अलग छोड़ दिया, इसको कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे लेते हैं बेटा क्या लिखेंगे पी ओ एच हो जाएगा बच्चों, ये 1/2 इधर आ जाएगा तो 1/2 इधर हो जाएगा, माइनस बेटा लाग हो जाएगा के डब्ल्यू और प्लस बेटा हो जाएगा लाग के ए, ये हो जाएगा बच्चों माइनस लाग सी के, राइट। अब यहाँ आते हैं बच्चों, हमने यहाँ पे कर दिया सीधे, ये ले लिया हमने पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा पी के डब्ल्यू हो गया, ये बेटा माइनस साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पी के ए हो जाएगा, यहाँ बच्चों क्या हो गया ये लॉग सी के हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हमने लिखा कि ये पी के डब्ल्यू जो होता है किसके होता है, ये 14 के होता है बेटा। तब यहाँ पे हम आते हैं पी ओ एच हमने लिया, तो बेटा यहाँ पे हम ले लेंगे 7 माइनस 1/2 और सीधे हो जाएगा ये पी के प्लस ये हो गया बेटा लॉग सी के, है ना। या हम ऐसे भी कर सकते हैं पी एच इज इक्वल टू 14 माइनस पी ओ एच के, ठीक है ना। या हम ये हो गया पी एच इज इक्वल टू हो गया बच्चों 7 प्लस 1/2 ये हो गया बच्चों पी के ए प्लस ये बेटा हो गया लॉग सी के, ये हो गया किसके ग्रेटर देन 7 को हो गया। तो ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया बेटा, ये बन गया आपका बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है ना बेटा।
चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, फिर आगे हम जो है कंटिन्यूस लेक्चर को करेंगे, ठीक है। ओके।